हेलो गाइस। तो आज के इस वाली वीडियो पे हम समझने वाले हैं हैमर कैंडल को। तो हैमर कैंडल क्या होती है वो आज हम समझेंगे। देखो, हैमर कैंडल जो है उसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है। कई बार ये हैमर कैंडल ऐसी भी दिखेगी तुम लोग को, और अगर क्लासिकल बोले हैमर कैंडल तो ऐसी भी दिख जाती है। तो इसकी जो विक है ये ये क्या होती है, इसकी जो बॉडी है उससे क्या होती है, लेंथ में बड़ी होती है। इसको विक भी बोल सकते हैं और शैडो भी हम बोल सकते हैं। यानी कि इसकी शैडो जो है वो लॉन्ग होगी और बॉडी जो है इसकी स्मॉल होगी। तो ये कहाँ और कैसे काम करती है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो सबसे पहले ये जो है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है। ये जो कैंडल है ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है। यानी कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये कैंडल उस ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा इसका लॉजिक समझते हैं कि देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पे हमारी बनती है हैमर। इस तरीके की ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका ओ देखें, यानी कि कैंडल की ओपनिंग यहां पे हुई, क्लोजिंग यहां पे हुई, और ये जो फ्लक्चुएशंस है ये बीच की है हाई एंड लो। तो इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। इसको एक सेकेंड हम पहले इरेज कर रहे थे। इसी कैंडल का डायग्राम को ऐसा बनेगा, ओपन यहां पे हुई और यहां पे गई थोड़ी देर के लिए, फिर कैंडल नीचे गई बिल्कुल, और फिर यहां पे आके क्लोज हुई। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कैंडल थी पहले नीचे गई, यानी कि बायर और सेलर का युद्ध चलता रहता है। देखो, बी फॉर बायर और एस फॉर सेलर मार्केट में रहते हैं दोनों, और जो इस चीज में जीतता है उसी के साइड की हमें कैंडल देखने को मिलती है। तो इस कैंडल में हम क्या बोल सकते हैं कि सेलर जीते होंगे या बायर। यानी कि सेलर कैसे लेकर जाते हैं मार्केट को नीचे और बायर ऊपर लेकर जाते हैं। तो जब सेलर मार्केट को नीचे लेकर जा रहे थे ऑर्डर डाल के अपने ऑर्डर फिल करवाने के लिए सेल आउट कर रहे थे, ठीक है। तो बायर आए एकदम से, बायर यहाँ पे गए और यहां से बाइंग आई, हैवी बाइंग आई, हैवी बाइंग आई। लोग यानी कि मार्केट को क्या कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। मार्केट में किसी भी शेयर को, किसी भी ऑप्शन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि इस पार्ट से हमें ये पता चलता है कि इतने टाइम के लिए मतलब अगर हम इसको और डिटेल में समझे, वैसे ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक थे, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और डिटेल में जाऊं और एडवांस जो सीरीज होगी वो और अच्छी होगी और डेप्थ में होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक बाइंग थी, मतलब यहाँ तक सेलिंग थी, और इस साइड जो थी वो आई बाइंग। तो पहले मार्केट एक्चुअल में, क्योंकि हम तो देखो कैंडल देख रहे हैं ना, असल में किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम वो थोड़ी ना देख रहे हैं। तो जैसे ही ये कैंडल बनी तो हम ये समझ गए कि अब जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये प्रॉपर भी हम नहीं बोल सकते कि हाँ भाई अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा डायग्राम की तरफ चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। देखो, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तभी ये कैंडल वर्क करेगी हमारे फेवर में। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अगर ऐसे रूप की कैंडल बने तो चांसेस ये होते हैं कि अब मार्केट नीचे जा सकता है, बट उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी पे अगर खेल रहे हैं तो हम सिर्फ एक चीज नहीं देखेंगे कि कैंडल, ये हैमर कैंडल बन गई तो अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। हम बाकी साथ ही साथ इसको एज अ कंफर्मेशन भी देखेंगे कि यार सिस्टम कोई और आ रही है, कोई नई कैंडल बन रही है ना। तो उस हिसाब से हम कंफर्म करेंगे, 2 दिन कंफर्मेशन लेंगे। उनमें से एक तो ये होगी हमारी कैंडल, दूसरा अगर आपने कोई सिस्टम लगा रखा है या फिर कह लो आपने कोई स्ट्रेटजी लगा रखी है ईएमएस की या फिर इंडिकेटर्स की, तो उस हिसाब से आपका अगर वो भी बता रहा है कि अप ट्रेंड जा सकता है और ये कैंडल भी हमें बता रही है कि अप ट्रेंड जा सकती है, तो उससे हम कंफर्म हो सकते हैं और अपनी एंट्री ले सकते हैं किसी ट्रेड में। और आगे आगे जैसे हम सीखेंगे तो हम एंट्रीज वगैरह प्लान करना भी सीखेंगे, कैसे हमने एंट्री प्लान की। लेकिन फिलहाल
हम अभी के लिए थोड़ा थोड़ा करके अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एक और कंफर्मेशन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस साइड की एक ग्रीन कलर की यहाँ पे ऐसे कैंडल बन जाए, तो इसका मतलब हमारी तीन कंफर्मेशन होगी। पहली कंफर्मेशन क्या है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, पहली कंफर्मेशन होगी हमारी इंडिकेटर, क्योंकि हम इंडिकेटर या फिर चार्ट पैटर्न्स को यूज करते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। और चार्ट पैटर्न्स वैसे बहुत कम वर्क करते हैं, लेकिन जिसे करना है वो यूज भी कर सकता है अपनी नॉलेज को। उसके बाद हमारी आ गई हैमर, जो कि ध्यान से सुनना, जो कि डाउन ट्रेंड में हो बनी हो, जो डाउन ट्रेंड में बनी होगी वही हमारे लिए वर्क करेगी। और उसके बाद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या है, नेक्स्ट कैंडल जो इसके बाद बनेगी वो स्लाइटली ऊपर बन जाए, अगर वो स्लाइटली ऊपर यानी कि अपसाइड बन जाए, यानी कि इस कैंडल मतलब पॉजिटिव हो वो कैंडल भी, उसमें भी बाइंग ज्यादा हो रही तो हो सकता है कि अब थोड़ी देर के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। और मार्केट कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाता, मार्केट इस अप ट्रेंड में भी ऐसे 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 मूव करता जाएगा, लेकिन जा वो ऊपर ही रहा होगा, बट इस रूप में जाएगा कि हमें कंफ्यूज कर जाएगा। तो हम इसीलिए इस कैंडल को सीख रहे हैं। ध्यान से याद रखना है हमें कि बॉटम इज हैमर्ड, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में ही काम करेगा, ऐसी कैंडल बनी हो या फिर ऐसी कैंडल बनी हो, तो वो मैटर नहीं करता कलर। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी कैंडल का एक और रूप देखेंगे जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।